अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर की मैथ की नई बुक जो है वो आ गई है और उसकी आज हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़नी है। जो न्यू बुक है ना, आपका न्यू सिलेबस है फर्स्ट ईयर मैथ का, उसकी न्यू बुक जो है वो आ गई है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है योटा की पावर 9 है, तो हमने योटा 9 को एवेल्यूएट करना है। तो उससे पहले स्टूडेंट दो तीन वैल्यूज उनको याद कर लें। योटा स्केयर की वैल्यू -1 है, जो कि आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अयोटा की जो वैल्यू है वो -1 का स्केयर रूट है। ये दो वैल्यूज हैं, एक अयोटा स्केयर की है और एक अयोटा की है। तो अयोटा 9 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 4, अयोटा स्केयर की पावर 4, क्योंकि हमें वैल्यू अयोटा स्केयर की आती है। तो हमने अयोटा 9 को लिखना है अयोटा स्केयर की पावर 4, 2 4 का 8 और मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये 9 बन जाएंगे। अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया -1, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 और ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। तो स्टूडेंट पावर इवन हो ना तो माइनस कैंसिल होता है। ये जो पावर 4 है ना, ये इवन नंबर है, तो माइनस क्या हो गया है, कैंसिल। तो 1 को 4 टाइम लिखे ना तो 1 ही होता है और मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। सेकंड वाला पार्ट है अयोटा की पावर 17। तो सेम उसी तरह हम अयोटा 17 की जगह लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 8, 2 8 का 16 और मल्टीप्लाई अयोटा, ये फिर से 17 हो जाएंगे। अयोटा स्केयर की जगह अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1, तो यहाँ -1 और ऊपर पावर 8 मल्टीप्लाई अयोटा। अब पावर फिर से इवन आ गई है, जो 8 है ना ये इवन है, तो माइनस कैंसिल, 1 को 8 टाइम लिखें तो 1 और मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा को 1 से करें मल्टीप्लाई तो अयोटा 1 का अयोटा। ये सेकंड वाला पार्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट है माइनस अयोटा की पावर 19 है, माइनस अयोटा की पावर 19। तो ये पावर तो अब ऑड नंबर है तो माइनस नहीं कैंसिल होगा, तो माइनस एज इट और अयोटा कितनी बन गई 19। स्टूडेंट ये माइनस जो है ना ये एज इट चलेगा, अयोटा 19 है तो अयोटा 19 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 9, 2 को 9 टाइम 2 को 9 से करें मल्टीप्लाई, 2 9 का 18 और मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये कितना हो जाएगा 19। तो अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1 है, तो अयोटा स्केयर की जगह -1 और ऊपर पावर 9। अब ये माइनस तो एज इट है, -1 को 9 टाइम राइट करें ना तो -1 मल्टीप्लाई अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अयोटा को 1 से करें तो अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 और मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा को 1 से अयोटा। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। 4 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का -1 की पावर -21/2। तो ये इंपॉर्टेंट है, -1 की पावर क्या है -21/2। तो ये जो -1 है ना ये हमने याद किया पीछे, -1 जो था ना वो अयोटा स्केयर की वैल्यू थी, अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू थी -1। तो अब -1 की जगह हम वापस क्या लिखेंगे अयोटा स्केयर, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अयोटा की पावर कितनी बचेगी -21। अब ये अयोटा की पावर -21 है तो इसको पॉजिटिव करना है, प्लस का करना है, तो ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 1 ओवर अयोटा की पावर 21, तो ये नीचे आके पॉजिटिव। अब 1 एज इट, अयोटा 21 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 10, 2 10 का 20 और मल्टीप्लाई अयोटा तो 21। अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है हमारे पास, अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, तो अयोटा स्केयर की जगह -1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई अयोटा, तो पावर फिर से इवन आ गई है, पावर जो है ना वो 10 आ गई है। अब पावर जो है वो 10 है तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पावर इवन है तो माइनस कैंसिल। अब 1 को टाइम लिखे तो 1 और मल्टीप्लाई अयोटा, ऊपर वाला 1 एज इट अयोटा 1 का अयोटा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा बटे के नीचे अयोटा नहीं आता, बटे के नीचे अयोटा नहीं आता, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। बटे के नीचे से ना अयोटा को कैंसिल करना है,
तो बटे के नीचे से जो योटा को कैंसिल करने का मेथड है ना वो रैशनलाइज है, यानी इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, अयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 को करें अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा, और अयोटा को करें अयोटा से अयोटा स्केयर, 1 अयोटा एज इट और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखते। तो ये इसका जो 4 वाला पार्ट है ना ये भी कंप्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस तरह के क्वेश्चन बड़े ना इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल, कहता है z जो है वो क्या है, रियल है, और हमने प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z की। अब z बार क्या है, बार मीन कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है, हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट इफ z इज अ रियल, अगर z रियल हो तो z इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 0 अयोटा, या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 अयोटा, और z बार इसका जो कॉन्जुगेट, अगर इसके ऊपर कॉन्जुगेट लें ना, z बार लें तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो z किसके इक्वल हमने लेट किया, a प्लस 0 अयोटा, क्योंकि z क्या है, रियल है, और 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो फिर 0। इसी तरह अब z और z बार क्या होंगे हमारे पास, रियल होंगे, क्योंकि ये 0 ही होता तो कुछ भी नहीं है, 0 ही बनता है, तो a में 0 जमा करें तो a में से 0 माइनस करें तो a, सो इस तरह z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, z बार के, क्योंकि z की भी वैल्यू a आई है और z बार की भी वैल्यू a आई है, तो दोनों किसके इक्वल हैं ये। अगर इसका हम सेकंड देखें, दूसरा देखें, इसका कन्वर्सली, तो वो क्या होगा, अगर वो क्या होगा, हम लेट करेंगे इसमें भी एफ z बार इज इक्वल टू z के, और लेट किया z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा, और z बार क्या बनेगा, प्लस की जगह पे माइनस, तो a माइनस b अयोटा, क्योंकि बार का मतलब कॉन्जुगेट है। तो एज z इज इक्वल टू z बार है, तो z की जगह उसकी z की वैल्यू लगाएं, z की क्या वैल्यू हमारे पास आई है, a प्लस b अयोटा, और z बार की क्या आई है, a माइनस b अयोटा, तो ये a प्लस b अयोटा एज इट, ये a उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, b अयोटा उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो ये वाला a इस a से कैंसिल, तो b अयोटा और b अयोटा क्या बन जाएगा, 2b अयोटा, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अयोटा b इज इक्वल टू 0, अयोटा को इधर कर दिया, b को इधर कर दिया, उसके बाद 2 अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2 अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 अयोटा इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, 2 अयोटा को 0 पे डिवाइड करें तो 0, तो इस तरह प्रूफ हो गया, एज b इज इक्वल टू मीन्स z इज अ रियल नंबर। अगर हम इसमें b की जगह 0 लगा लेना तो वो फिर क्या बन जाएगा, रियल नंबर, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर z बिलोंग्स टू c, c का मतलब है जी कम्प्लेक्स नंबर, फॉर z बिलोंग्स टू c, c का मतलब कम्प्लेक्स नंबर है। शो डैट, हमने शो करना है इसमें ना, शो करना है, क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट में z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल इंटू z, यानी जो z है ना उसका जो आंसर है वो कौन सा पार्ट आना चाहिए, रियल, क्या आना चाहिए, रियल पार्ट आंसर आना चाहिए, इसमें वो कह रहा है। तो लेट करेंगे सबसे पहले z को, z इज इक्वल टू लेट किया हमने a प्लस b अयोटा, और इसी का बार ले लें, कॉन्जुगेट ले लें z बार, तो क्या बनेगा, ये प्लस की जगह माइनस, तो a माइनस b अयोटा, तो एडिंग कर लें, इसमें हमने z प्लस z बार को क्या करना है, ऐड, तो एडिंग कर लें z प्लस z बार, पहले z है तो ये z की वैल्यू a प्लस b अयोटा, दरमियान में प्लस है तो प्लस, फिर z बार है तो z बार की वैल्यू a माइनस b अयोटा, तो a माइनस b अयोटा लिखा है। अब यहाँ से b अयोटा से कैंसिल, तो a में a जमा करें तो 2a, तो हमारे पास z प्लस z बार क्या आ गया है, 2a आ गया है। अब नो जो हमने फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड करना, z प्लस z बार ओवर 2, तो उसको लिख ले, जो हमने फाइंड करना है z प्लस z बार, तो लिख लिया z प्लस z बार ओवर 2, तो z प्लस z बार की क्या वैल्यू आई हमारे पास, z प्लस z बार की जगह क्या लगा लेंगे, 2a ओवर 2, तो 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया, a, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया जो कि रियल आया है, a इज अ रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का जो रियल पार्ट है ना वो है a है, तो देख ले यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखें, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z,
यानी जो z का इमेजिनरी पार्ट है वो आंसर है, ये हमने प्रूफ करना है। तो लेट किया हुआ है हमने z इज इक्वल टू किसके इक्वल a प्लस बी ए योटा के, और z बार किसके इक्वल लेट किया है a माइनस बी ए योटा के, यानी लेट किया z इज इक्वल टू a प्लस बी ए योटा और इसी का कॉन्जुगेट ले z बार ले तो क्या बन गया a माइनस बी ए योटा। तो अब इसमें पुट कर लें z माइनस z बार ओवर 2 ए योटा, पहले z है तो z की वैल्यू a प्लस बी ए योटा, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर z बार है तो z बार की वैल्यू a माइनस बी ए योटा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से a से कैंसिल तो क्या बचता है 2b सॉरी बी ए योटा और बी ए योटा, क्या बन जाएगा 2 अयोटा बी या 2b अयोटा। अब ये 2 अयोटा तो 2 अयोटा से कैंसिल तो क्या बच गया b, तो ये देखें b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो था वो b का क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट क्या होता है जो विदाउट अयोटा होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जो अयोटा के साथ होता है। अयोटा के साथ क्या है b, तो देख लिया हमारा b आंसर आया है। थर्ड पार्ट है z मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू z डॉट z बार। तो ये z मॉडुलस का स्केयर, ये जो z के ऊपर ऐसे लगाया ना, ये मॉडल लगाया, इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपको आना चाहिए। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट, या z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जो कि ये भी लिखा z का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये मॉडुलस का ना आपने फार्मूला याद करना है। मॉडुलस का फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये याद कर लें। तो थर्ड पार्ट लेट किया सबसे पहले z को, z किसके इक्वल लेट किया है x प्लस वाई अयोटा, जो कि हम पीछे भी कर रहे थे, हम इसको a प्लस बी अयोटा लिख रहे थे हम। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया x प्लस वाई अयोटा, और इसी का बार ले लें कॉन्जुगेट ले लें, तो z बार इज इक्वल टू क्या आ गया x माइनस वाई अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या है पहले z का मॉडुलस, तो z का मॉडुलस ले लें इज इक्वल टू, z का मॉडुलस किसके इक्वल है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की इक्वल, ये हमने पढ़ा है। z का मॉडुलस किसके इक्वल है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसका ले लें स्केयर, आप ले लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अगर इसका स्केयर ले ना टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इसका स्केयर लें, इसके ऊपर भी स्केयर और इसके ऊपर भी स्केयर, तो ये एज इट और ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये इक्वेशन ये आ गई, या हम इसको 1 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड है इसकी ना, देखिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है z डॉट z बार इज इक्वल टू, तो पहले z है तो z की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है ऊपर x प्लस वाई होटा डॉट z बार की यही आ जाएगी, लेकिन माइनस में, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ये। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, x को करें x से मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस वाई अयोटा को वाई अयोटा से, तो वाई स्केयर अयोटा स्केयर, एक्स स्केयर एज इट माइनस एज इट, वाई स्केयर भी एज इट, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें आती है -1। अब एक्स स्केयर एज इट माइनस माइनस प्लस और वाई स्केयर, तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई है बी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को अगर आप देखें तो दोनों की देखें राइट हैंड साइड क्या आ गया है इक्वल, तो हैंस प्रूव हो गया z का मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू z डॉट z बार के इक्वल है। और ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये नेक्स्ट भी यूज होना है कि z मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू z डॉट z बार के है। 4 वाला पार्ट है हमारा 1 ओवर z इज इक्वल टू z बार ओवर z का मॉडुलस का स्केयर। तो लेट करें z इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा और z बार इज इक्वल टू x माइनस वाई अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने 1 ओवर z, तो 1 एज इट z की क्या वैल्यू हमारे पास, z की क्या वैल्यू हमने लेट की x प्लस वाई अयोटा, तो वो लगा दिया। तो बटे के नीचे ना अयोटा नहीं आता, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस फर्क है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो ये बन जाएगा अब ना हमारा, ये बनेगा 1 को करें x माइनस वाई अयोटा से मल्टीप्लाई, तो x माइनस वाई अयोटा, नीचे x प्लस वाई अयोटा को x माइनस वाई अयोटा से करें मल्टीप्लाई। तो ये जो x माइनस वाई अयोटा है ये किसकी वैल्यू है z बार की, और नीचे x प्लस वाई अयोटा z की, और ये x माइनस वाई अयोटा किसकी है z बार की। तो पीछे हमने पढ़ा था देयरफॉर z
डॉट जी बार इज इक्वल टू किसके था, जी के मॉडुलस का स्केयर। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ऊपर वाला जी एज इट, नीचे ये जी डॉट जी बार की जगह हम क्या लिखेंगे, जी मॉडुलस का स्केयर। तो हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। हमने हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, हमने हर एक का ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो पहले तो आपको फार्मूला ऑफ इनवर्स आना चाहिए। फार्मूला ऑफ इनवर्स क्या है, ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी स्केयर और फिर माइनस बी ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला है ऑफ इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का ना ये फार्मूला, तो ये आपको ज़बानी आना चाहिए। ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी स्केयर और फिर माइनस बी ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा -4 और 7, तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो ये जो -4 है ना, ये हमारे पास ए है और ये जो 7 है ना, ये हमारे पास b है। -4 क्या है हमारे पास, a की वैल्यू और 7 किसकी वैल्यू है, b की। तो अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए जो ऊपर बता चुका हूँ। फार्मूला लगाएंगे a ओवर a का स्केयर प्लस b स्केयर और माइनस b ओवर a का स्केयर प्लस b का स्केयर। तो इस a की जगह पे अब हम a की वैल्यू लगाएंगे, हम ना इस a की जगह पे a की वैल्यू लगाएंगे। इस a की जगह क्या लगाएंगे, -4 और a की जगह -4 का स्केयर प्लस b की जगह 7 का स्केयर माइनस b की जगह 7 और a की जगह -4 का स्केयर प्लस b की जगह 7 का स्केयर। तो इसको सॉल्व कर ले। -4 एज इट, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 4 का स्केयर दबाएं 16, 7 का स्केयर लें 49, -7 एज इट, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 4 का स्केयर 16 प्लस 7 का स्केयर 49, ये आ जाएगा। अब -7 4 एज इट, 16 में 49 जमा करें तो 65, -7 एज इट, 16 में ज़रा 49 जमा करें तो 65। ये देख ले हमारा फर्स्ट का जो है ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो क्या है सेकंड पार्ट में देखें अगर, तो हमारे पास है √2 माइनस √5। तो हमने इसका भी क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। तो सिंपल है, ये जो √2 है ना, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, a की, और ये जो माइनस √5 है ये किसकी वैल्यू है, b की। तो हमें फार्मूला आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। तो a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है √2, √2 a की जगह √2 का स्केयर प्लस b की जगह -5 √ का स्केयर और फिर माइनस b की जगह पे -√5, नीचे a की जगह पे √2 का स्केयर प्लस b की जगह -√5 का स्केयर। ये ऊपर वाला स्केयर √2 एज इट, √2 एज, नीचे स्केयर √2 से कैंसिल तो 2, पावर इवन है माइनस कैंसिल तो स्केयर √2 से कैंसिल तो 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √5, स्केयर √2 से कैंसिल तो 2 प्लस पावर इवन है माइनस कैंसिल स्केयर √2 से कैंसिल तो 5, ये √2 एज इट, 2 में 5 जमा करें 7, √5 एज इट, 2 में 5 जमा करें तो 7। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका थर्ड पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने 1 और 0 का। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आता है a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। तो ये जो 1 है ना ये a है और ये जो 0 है ये b है। इसमें पुट करें, a की जगह क्या लगाएंगे हम, 1 ओवर a की जगह 1 का स्केयर प्लस b की जगह 0 का स्केयर और फिर माइनस b की जगह 0, नीचे a की जगह 1 का स्केयर प्लस b की जगह 0 का स्केयर, 1 एज इट, 1 का स्केयर 1 प्लस 0 कुछ भी नहीं है, तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आता है, 1 का स्केयर 1, तो 1 को 1 पे डिवाइड करें 1 और 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है। सिंपल रियल क्या होते हैं, जो विदाउट अयोटा होते हैं, और इमेजिनरी कौन से होते हैं, जो विद अयोटा होते हैं। जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी, और जो अयोटा के बगैर होता है वो रियल होता है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। तो स्टूडेंट याद रखें कि बटे के नीचे कभी भी अयोटा नहीं आता, ये रैशनलाइज होगा फिर।
बटे के नीचे अयोटा नहीं आता, तो इसको लिख ले 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो रैशनलाइज करेंगे, जो कुछ भी बटे के नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस फर्क क्या, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो इनको करें मल्टीप्लाई, ऊपर 2 को करें 4 से 8, 2 को करें -5 से -10 अयोटा, 7 अयोटा को करें 4 से 28 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 अयोटा को 5 अयोटा से करें 35 अयोटा स्क्वायर। नीचे डिफरेंस फार्मूला, 4 को 4 से 16 प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा को 5 अयोटा से 25 अयोटा का स्क्वायर, 8 एज इट -10 अयोटा -28 अयोटा -30 अयोटा 38 अयोटा प्लस 35 एज इट अयोटा स्केयर की वैल्यू -16 एज इट -25 एज इट अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो ये 8 भी एज इट 38 अयोटा भी एज इट प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से करें 35, नीचे 16 एज इट माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से तो 25, तो ये आगे आ जाएगा 8 में से 35 को निकालेंगे ना, 8 में से 35 को तो 27 अयोटा 27 आ जाएगा। ये आएगा -27 -38 अयोटा, और नीचे 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। तो 41 को -27 के नीचे सेपरेट और 41 को 38 अयोटा के नीचे सेपरेट। अब ये जो आ गया ना, ये वाला विदाउट अयोटा जो आया है ये हमारा रियल है, और ये जो अयोटा के साथ आया, अयोटा के साथ है, वे हमारा इमेजिनरी है। जो विदाउट अयोटा है वो रियल होता है, और जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखें, वो है -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो पहले तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे ना, या इसको हम लिख सकते हैं 3 अयोटा को पहले -2 को बाद में का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर फर्स्ट वाली 3 अयोटा का स्क्वायर कितना होता है 9 अयोटा स्क्वायर, प्लस सेकंड का 2 का स्क्वायर 4, -2 फार्मूले का है, और a और b 2 3 का 6, और 6 को 2 से करें तो 12 अयोटा। ये स्क्वायर ओपन किया, 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 और -2 आना था, और फार्मूले का -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड 3 अयोटा को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 12 अयोटा। अब 9 एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 -12 अयोटा भी एज इट, नीचे 1 प्लस अयोटा। तो 9 को -1 से करें मल्टीप्लाई, -9 प्लस 4 -12 अयोटा। तो अब ये बनेगा -9 में से 4 निकालें -5 -12 अयोटा, तो ये फिर से बटे के नीचे अयोटा आ गया। रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -5 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो -5 को माइनस अयोटा से +5 अयोटा, 12 अयोटा को 1 से -12 अयोटा, -12 अयोटा को माइनस अयोटा से +12 अयोटा स्क्वायर, और नीचे डिफरेंस फार्मूला, 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा को करें अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर आएगा। अब इसको मजीद अगर सॉल्व करें हम तो ये -5 एज इट 5 अयोटा में से 12 अयोटा निकालें, -7 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 1 एज इट माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस का 5 एज इट, -7 अयोटा भी एज इट, प्लस माइनस माइनस और 12 1 का 12, नीचे माइनस माइनस प्लस और 1 2, तो ये -5 -12 कितना हो जाएगा -17 और -7 अयोटा ओवर 2 को -17 के नीचे सेपरेट, 2 को 7 अयोटा के नीचे सेपरेट। तो ये जो आया ना ये हमारा क्या है रियल, और ये जो -7 ओवर 2 आया है ये हमारा क्या है इमेजिनरी। थर्ड वाला पार्ट है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, तो ये भी रैशनलाइज हो रहा है, इसको लिख लें अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 प्लस अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, अयोटा को 1 से अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा से अयोटा स्क्वायर, नीचे डिफरेंस फार्मूला, 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा को करें अयोटा से अयोटा स्क्वायर, ऊपर वाला अयोटा एज इट माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 1 एज इट माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये अयोटा एज इट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1, नीचे भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 1 और 1 2, तो 1 को पहले लिख लें अयोटा को बाद में लिख लें, तो 2 को 1 के नीचे सेपरेट और 2 को अयोटा के नीचे सेपरेट करें, 2 को ना
ये 2 को सेपरेट करें, 2 को 1 के नीचे सेपरेट और 2 को योटा के नीचे सेपरेट। तो ये जो 1/2 है ना, ये आपका रियल है, और ये इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 आपका क्या है, इमेजिनरी है। 4 वाला पार्ट है 4 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर ओपन करें, 4 का स्क्वायर 16 + 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर प्लस 24 अयोटा, यानी ये 4 का स्क्वायर 16 + 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, तो आना था +2 फार्मूले का 4 और 3 अयोटा, तो इनको करें मल्टीप्लाई, 2 4 का 8 8 3 का 24 अयोटा, तो नीचे वाली एज इट 16 एज इट प्लस 9 भी एज इट, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 24 अयोटा, नीचे वाली एज इट, ये 16 एज इट प्लस माइनस 9 1 का 9 और 24 अयोटा, नीचे वाली एज इट। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला जो है ये क्या बनेगा, 16 में से 9 को माइनस करें, 16 में से 9 को माइनस करें ना, तो 7 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा, तो ये रैशनलाइज हो रहा है, बटे के नीचे अयोटा आ गया है, तो रैशनलाइज 4 - 3 अयोटा है, ये 4 + 3 अयोटा और 4 + 3, 7 को करें 4 से 28 और 7 को 3 से 21, 24 को 4 से 96 अयोटा, 24 अयोटा को 3 अयोटा से करें तो 72 अयोटा का स्क्वायर, ये 28 एज इट 21 और 96 117 अयोटा प्लस 72 एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो नीचे डिफरेंस फार्मूला था 4 4 का 16 प्लस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा का स्क्वायर, ये 16 एज इट -9 भी एज इट अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 21 8 एज इट 28 जो है वो एज इट प्लस 71 अयोटा भी एज इट प्लस माइनस 72 को 1 से 72, नीचे 16 एज इट माइनस प्लस और 9 में को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 9, ये 28 में से 72 को माइनस करें, 28 में से ना 72 को माइनस करें तो -44 प्लस 117 अयोटा, नीचे 16 में 9 जमा करें 25, तो इस 25 को ना, ये जो 25 आया हमारे पास 25 को -14 के नीचे सेपरेट और 25 को 117 अयोटा के नीचे सेपरेट, तो ये जो आया ना विदाउट अयोटा ये -44/25 ये हमारा क्या है रियल, और ये 117/25 ये हमारा क्या है इमेजिनरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इफ z1 की वैल्यू दी है 2 प्लस अयोटा, z2 की वैल्यू दी है 3 - 2 अयोटा और z3 की वैल्यू दी है 1 + 3 अयोटा, तो कहता है देन एक्सप्रेस z1 का बार z3 का बार ओवर z2 इन a + b अयोटा की फॉर्म। नाउ ये जो हमने फाइंड करना उसको मैंने लिख लिया, z1 का बार z3 का बार ओवर z2 इज इक्वल टू, पहले है z1 का बार, तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, तो z1 का ऊपर बार है तो ये 2 माइनस अयोटा हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, फिर z3 का बार, तो z3 की क्या वैल्यू है 1 + 3 अयोटा है, तो ऊपर बार है तो ये क्या बनेगा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो नीचे z2 की वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू हमारे पास 3 - 2 अयोटा, ये ऊपर वाले को करें मल्टीप्लाई, 2 को करें 1 से 2 -2 को 3 अयोटा से 6 अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से माइनस अयोटा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अयोटा को 3 अयोटा से 3 अयोटा का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट, अब ये 2 एज इट -6 अयोटा -1 अयोटा -7 अयोटा प्लस 3 एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और नीचे वाली भी एज इट। अगर अब इसको मजीद सॉल्व करें ना हम, तो ये देखें 2 और -3, 2 में से -3 को निकाल ले तो -1 -7 अयोटा और नीचे क्या था 3 - 2 अयोटा, तो फिर से नीचे अयोटा आ गया रैशनलाइज, 3 - 2 अयोटा को रैशनलाइज करें 3 + 2 अयोटा और 3 + 2 अयोटा, तो करें -1 को 3 से करें मल्टीप्लाई -3, -1 को 2 अयोटा से -2 अयोटा, 7 अयोटा को 3 से 21 अयोटा प्लस 7 अयोटा को 2 अयोटा से 14 अयोटा का स्क्वायर, नीचे डिफरेंस फार्मूला 3 को 3 से 9 +- 2 अयोटा को 2 अयोटा से 4 अयोटा का स्क्वायर, तो ये -3 एज इट -2 अयोटा -21 अयोटा -23 अयोटा -14 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 9 एज इट -4 भी एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये -3 एज इट माइनस का 23 अयोटा भी एज इट
माइनस माइनस प्लस 14 को 1 से 14 नीचे 9 एज इट माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4। तो ये हमारा क्या बनेगा -3 एज इट और 21 योटा भी एज इट, ये भी एज इट है। तो -3 में से 14 को करें माइनस प्लस 14 में से 3 निकाल दे 11, 9 में 4 जमा करें 30, तो 13 को 11 के नीचे सेपरेट और 13 को 23 योटा के नीचे सेपरेट। तो ये हमारा आंसर आ गया किस फॉर्म में, a प्लस बी योटा की फॉर्म में। a की जगह क्या आ गया है 11/13 और b की जगह क्या आ गया है -23/योटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z1 दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है, z1 की वैल्यू है 2 + 7 योटा और z2 की वैल्यू दी है -5 + 3 योटा। तो कहता है देन एवेल्यूएट करना जी हमने। तो सबसे पहला पार्ट है 2z1 - 4z2 का मॉडुलस, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले इसको ले लें 2z1 - 4z2। तो पहले 2 है तो 2 एज इट, z1 है तो z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 योटा -4, z2 की क्या वैल्यू है -5 + 3 योटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 का 4, 2 7 का 14 -4 को -5 से माइनस माइनस प्लस 5 4 5 का 20, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज और 4 3 का 12। तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 और 20 24, 14 योटा में से 12 योटा निकालें 2 योटा। 2z1 - 4z2 इज इक्वल 24 + 2 योटा। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसके ऊपर मॉडुलस लगाएं। तो मॉडुलस का क्या फार्मूला है, z का मॉडुलस इज इक्वल टू √x² + y²। तो x की वैल्यू क्या है 24 और y की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। तो इसको मजीद अगर देखें तो ये 24 का स्क्वायर दबाएं तो कितना आ गया 576 और 2 का स्क्वायर दबाएं 4, दोनों को प्लस करें 4 580 की जगह हम लिख सकते हैं 4 × 145। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 और 145 अंडर रूट के अंदर है, इसका अंडर रूट नहीं होता। यहाँ आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो आप उसमें दबाएं √580 तो वो डायरेक्ट आंसर देगा 2। इसी का सेकंड पार्ट है नेक्स्ट, इसी का ना सेकंड पार्ट है वो देखें क्या है सेकंड पार्ट में 3z1 + 2z1 का बार। तो z1 की वैल्यू दी हुई थी, z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास ऊपर, वो थी 2 + 7 योटा। तो मैंने z1 बार ले लिया, 2 प्लस की जगह क्या लगा दिया है माइनस। तो सबसे पहले 3z1 + 2z बार 1, तो पहले 3 है तो 3, z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 योटा, दरम्यान में प्लस है तो प्लस, फिर 2, फिर z1 बार की क्या आई है 2 - 7 योटा। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 का 6 + 3 7 का 21 और 2 को 2 से 4 -2 7 का 14। तो ये 6 और 4 10 21 योटा और 14 योटा इसमें से माइनस करें, 21 में से 14 तो 7 योटा आ जाएगा। अब इसका हमने क्या लेना है मॉडुलस, अब इसका हमने क्या ले लेना है मॉडुलस। इसके ऊपर मॉडुलस लगाएं तो मॉडुलस का फार्मूला हमें आता था, क्या आता है x² + y² का अंडर रूट। तो x की वैल्यू क्या है 10 तो 10 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर दबाएं 100, 7 का स्क्वायर 149, तो 100 में 49 जमा कर दे तो 149। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट है। थर्ड पार्ट है -7z2 + 2z2 का बार है। तो पहले ये इसको सॉल्व कर लें, z2 की वैल्यू क्या आती -5 + 3 योटा और इसका z बार लें तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो -7 एज इट, z2 की जगह उसकी वैल्यू, z2 की क्या वैल्यू है -5 + 3 योटा प्लस 2 z2 बार की क्या वैल्यू आई है -5 - 3 योटा। तो -7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -7 को -5 से 35, बाहर माइनस साइन चेंज, 7 3 का 21, 2 को -5 से -10, 2 को -3 से -6 योटा। तो 35 में से 10 निकाले 25 और 21 योटा और -6 योटा -27 योटा। अब इसका क्या फाइंड करना है मॉडुलस, तो इसके ऊपर मॉडुलस लगाएं। तो मॉडुलस का हमें फार्मूला आता है x² + y²। तो x की क्या वैल्यू है 25 का स्क्वायर प्लस y की क्या वैल्यू -25 7 का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर दबाएं ना तो 625 प्लस पावर इवन है माइनस कैंसिल, तो 27 का स्क्वायर लें तो 729, तो इन दोनों को प्लस कर दिया है तो क्या आ गया 1354।
यानी ये आ गया है 1354 आ गया है, तो इसका अंडर रूट नहीं होता है। नेक्स्ट इसी का 4 वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट देखें तो वो है z1 प्लस z2 का होल क्यूब का मॉडुलस। तो z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 अयोटा और z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 अयोटा, जो कि हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले z1 प्लस z2 फाइंड करें। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 है तो पहले z1 की वैल्यू प्लस फिर z2 है तो z2 की वैल्यू। तो ये 2 प्लस 7 अयोटा प्लस -5 प्लस 3 अयोटा। अब 2 में से 5 निकालें तो -3 प्लस 7 अयोटा 3 अयोटा 10 अयोटा। अब इसका क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं आप, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसका क्यूब लें इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ये क्यूब का फार्मूला ना ओपन करना है। अब हमने क्यूब का फार्मूला सुने तो फर्स्ट वाली का क्यूब -3 का क्यूब प्लस सेकंड वाली का क्यूब 10 अयोटा का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। यानी क्यूब का फार्मूला क्या है, -3 का क्यूब प्लस 10 अयोटा का क्यूब प्लस 3 -3 और 10 अयोटा इंटू -3 प्लस 10 अयोटा। इसको सॉल्व करें। अब -3 का क्यूब दबाएं -27 प्लस 10 का क्यूब दबाएं 1000 अयोटा का क्यूब माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 का 9 9 10 का 90 अयोटा और ये एज इट, ये -27 एज इट प्लस 1000 भी एज इट। अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 90 अयोटा को 3 से 270 अयोटा माइनस प्लस माइनस 90 अयोटा को 10 अयोटा से 900 अयोटा का स्केयर। ये एज इट 1000 भी एज इट अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई अयोटा, ये भी एज इट -900 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये -27 माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1000 को 1 से 1000 और 60 अयोटा प्लस 270 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 900 को 1 से तो 900, तो ये माइनस का 27 और प्लस का 900, 900 में से 27 को निकाल दें तो 873 और 1000 माइनस के 1000 अयोटा में से 270 अयोटा तो -730 अयोटा आ जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 873 और y की क्या वैल्यू आ गई -730। मॉडुलस लें, मॉडुलस में x की वैल्यू क्या आई थी 873 का स्केयर प्लस y की वैल्यू क्या आई -730 का स्केयर। तो 873 का स्केयर दबाएं तो 762129 आएगा कैलकुलेटर में, प्लस पावर इवन माइनस कैंसिल 730 का स्केयर दबाएं तो ये 532900 आएगा। इन दोनों को प्लस कर दे तो ये आ गया। अब इसका आप डायरेक्ट कैलकुलेटर दबाएं, अच्छे कैलकुलेटर दबाएं ना, इसका स्केयर रूट तो वो आएगा 109 का अंडर रूट 109 है। या अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह अपनी इसकी जगह लिख सकते हैं 109 का स्केयर। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 109 का स्केयर मल्टीप्लाई 109, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो 109 बाहर आ जाएगा और 109। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 है ना न्यू मैथ की फर्स्ट ईयर की, ये कंप्लीट है।